नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। DLED 4th सेमेस्टर के गणित विषय में आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। क्या पढ़ेंगे इस क्लास में? वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। वृत्त क्या होता है और परिधि क्या होती है, इन दोनों में क्या संबंध होता है और इस टॉपिक पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आज इस क्लास में आप जानोगे इसके बारे में। तो सभी साथी एक साथ आ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी सभी साथी एकजुट होकर आ जाइएगा, क्योंकि आपको जो आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्राप्त होंगे जो शायद है आपने ना सुने हों। यदि सुने भी होंगे तो भी उसमें से भी कुछ नई जानकारियां हम आपको दिलाने की कोशिश करेंगे और वृत्त और उसकी परिधि पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक साथ ही सभी लोग साथी आ जाइएगा। सभी भाई और बहनें जो भी DLED की परीक्षा देने वाले हैं वो सभी साथी एक साथ एकजुट होकर आ जाइएगा और इस क्लास में वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध जो टॉपिक है आज का, उसकी जो बीमारी है, उसकी जो तुम्हें कमी खलती है कि इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुझे नहीं आते हैं, तो इस कमी को जड़ से उखाड़ फेंकिएगा और आप लोग सभी साथी एकजुट होकर आ जाइएगा। तो ध्यान दें कि वृत्त क्या होता है। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं, तब तक अपने साथियों को जोड़ते रहिएगा और टॉपिक को भी ध्यान से समझिएगा कि वृत्त क्या होता है। वृत्त क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त एक शब्द आता है वृत्त और दूसरा आता है गोला। ध्यान से समझिएगा, क्या वृत्त गोला है, क्या गोला वृत्त है? ध्यान दीजिएगा, क्या वृत्त गोला है और क्या वृत्त गोला वृत्त है, ये दो प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ना तो वृत्त गोला है ना गोला वृत्त है। वृत्त और गोला दो अलग अलग चीजें हैं, वृत्त अलग हैं, गोला अलग है। अब इसको कैसे पहचानोगे कि ये वृत्त है या गोला है? आपने गेंद देखी होगी, क्या वो वृत्त होती है या गोला होती है? तो आपका जवाब आएगा कि वो गोला होती है। आपने टायर देखा होगा, किसी गाड़ी का टायर देखा होगा या किसी गाड़ी का रिम देखा होगा, रिम केवल रिम हो इस प्रकार से देखा होगा, ये क्या होता है? वृत्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस आकृति का आयतन हो वह गोला होता है। गोला ठोस रूप में भी हो सकता है, लेकिन वृत्त जो कि जिसका आयतन ना हो और बीच से खोखला हो तो उसे हम वृत्त कहते हैं। तो सबसे पहले आप वृत्त और गोला में अंतर समझ गए होंगे। किस में अंतर समझ गए होंगे? वृत्त और गोला में। अब वृत्त के अंतर्गत ये क्या हुआ? अब वृत्त हुआ। वृत्त में एक केंद्र होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है और यदि केंद्र से, जरा ध्यान से समझना, यदि ये O केंद्र है, यदि केंद्र को वृत्त की परिधि से मिला दिया जाए, ये क्या हुई? ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। यदि किसी वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से टच कर दिया जाए, मिला दिया जाए,
तो ये होती है इसकी वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। जरा ध्यान से समझना, यदि किसी वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से दोनों ओर मिला दिया जाए इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाता है? इस वृत्त का व्यास। ये क्या हो जाएगा? व्यास। ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या, और ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका केंद्र है, और केंद्र को यदि वृत्त के परिधि से कहीं पर भी, इधर से देखिए यहाँ से यहाँ मिला दिया तो इतना, ये भी त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ मिलाया, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। लेकिन इस प्रकार से पूरा दोनों तरफ से मिला दिया जाए तो ये व्यास हो जाता है। तो इससे पहले के भी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जो देखना, ये त्रिज्या इतनी है, व्यास इतना है, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर, तो हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को स्मॉल r से, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2r। ठीक, ये तो हो गया त्रिज्या और व्यास में संबंध। लेकिन इस आज का टॉपिक है कि वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर अगर हम पूछें कि वृत्त का केंद्र कहाँ है, तो ये है। वृत्त की त्रिज्या कौन है? ये है। वृत्त का व्यास कौन सा है? ये है। वृत्त की परिधि क्या है? ये वह है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण समझिएगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी लोहार के पास गया, एक व्यक्ति किसी लोहार के पास गया और उसने कहा कि मेरी गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास कितना है? 112 सेंटीमीटर है। इस पहिए पर उसे लोहे की हॉल चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? हॉल चढ़वानी है। तो वह जो लोहार है, अगर उसे इस पहिए का व्यास पता है, तो वह जब हॉल चढ़ाई जाएगी पहिए पर, तो ये परिधि पर चढ़ाई जाएगी। तो लोहार वृत्त की परिधि को बिना नापे भी इस पहिए की हॉल तैयार कर सकता है, क्योंकि वृत्त के व्यास और वृत्त की परिधि में एक संबंध होता है। ध्यान से समझना मेरी बातों को कि वृत्त की परिधि और व्यास में एक संबंध होता है कि इनका अनुपात, ध्यान से समझिएगा, परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है ये 22:7 होता है। यदि व्यास 7 है तो परिधि कितनी होगी? 22। मतलब परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 होता है। और ध्यान दीजिएगा, 22/7 को हम 3.14 भी मानते हैं। तो परिधि और व्यास में कितना अनुपात होता है? 22/7। तो लोहार जो पहिए की हॉल तैयार करना चाहता था, यदि उसे व्यास पता है तो वह बिना पहिए की परिधि को बिना नापे उस पहिए की हॉल तैयार कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि पहिए की परिधि और व्यास में जो अनुपात होता है वो 22:7 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस अनुपात को, जो ये अनुपात है, इस अनुपात को जो 22/7 है, इस अनुपात को यूनानी भाषा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, यूनानी भाषा के वर्णाक्षर पाई इस प्रकार से बनाया जाता है। ये 22/7 जो परिधि और व्यास का अनुपात है 22/7, इसको यूनानी भाषा के वर्णाक्षर पाई से प्रदर्शित किया गया है, या पाई से
व्यक्त करते हैं, इसको किससे व्यक्त करते हैं, पाई से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसको, जो परिधि और व्यास का अनुपात है 22/7 या फिर 3.14, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। और पाई किस भाषा का वर्ण अक्षर है, किस भाषा का ये जो वर्ण है, ये यूनानी भाषा का वर्ण है। पाई किस भाषा का है, यूनानी भाषा का है। और पाई का मान लगभग कितना होता है, 22/7। पाई का मान लगभग कितना होता है, 22/7 या 3.14। ध्यान दीजिएगा, पाई का अगर पाई का शुद्धतम दशमलव के 4 स्थानों तक मान जो होता है, पाई का मान दशमलव के किसके, दशमलव के, सॉरी समझना यहाँ पर, दशमलव के 4 स्थानों तक जो शुद्ध मान होता है वो 3.1416 होता है। कितना होता है, 3.1416 होता है। और जिसको किसने दिया, इस मान को किसने दिया, तो इस मान को दिया आर्यभट्ट ने। किसने दिया, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। कौन थे, गणितज्ञ थे। और ये आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ थे। कहाँ के थे, भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक दिया कि 3.1416 इसका मान होता है। किसका मान होता है, पाई का मान होता है 3.1416 दशमलव के 4 स्थानों तक। किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया। और ये जो पाई है किस भाषा का वर्ण है, ये यूनानी भाषा का वर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी कई प्रयोग हुए, लेकिन जो शुद्धतम 4 अंकों तक इसका मान दिया है ये आर्यभट्ट ने दिया है। और आर्यभट्ट किस देश के गणितज्ञ थे, तो ये कहाँ के थे, भारत के थे। कहाँ के थे, भारत के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। तो ये बात आपने जानी, ध्यान दीजिएगा, ये बात आपने जानी कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, और परिधि और व्यास में संबंध कितना होता है, 22/7 किसी भी वृत्त। अब ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए एक में 5 है, दूसरे में 10 है, तो भी वृत्त की त्रिज्या कुछ भी हो, वृत्त का व्यास कुछ भी हो, लेकिन जो अनुपात आएगा परिधि और व्यास में वो सदैव 22/7 ही आएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पर, जो कि टॉपिक चल रहा है आपका वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। इस टॉपिक पर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उन पर हम अब चर्चा करेंगे और समझते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। पहले प्रश्न को देखिएगा क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर देने की कोशिश करिएगा। किस प्रकार से आंसर देंगे हम, ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r का मान 5.2 सेंटीमीटर है। उसके व्यास की माप बताइए। तो किसके, वृत्त का व्यास चाहिए, वृत्त का व्यास। तो व्यास होता है d, और d जो होता है ये त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो 2 गुणा r का मान कितना है, 5.2। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 10.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, व्यास। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 10.4 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10.4 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन को आपने समझा।
पहले क्वेश्चन को आपने समझा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि की माप क्या होगी? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की परिधि पूछ रहा है। वृत्त की क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है 2 पाई आर होता है। मतलब इसका जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि बराबर होता है पाई गुणा व्यास। क्या होता है? पाई गुणा व्यास। तो पाई गुणा व्यास का मान होता है 2r, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 और पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 3। कितना है? 3। आर का मान 3 है और पाई का मान 22/7 है। तो यहाँ से देखिएगा कट कुछ नहीं रहा है। 22 दूना 44, 44 का गुणा 3 में होगा, भाग लगेगा 7 का। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13, 132/7। जब हम इसका भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 बचेंगी 6, और यहाँ हो जाएगी 62। यहाँ कितनी हो जाएगी? 62। 7 अट्ठे 56, 7 निम्मा 63 ज़्यादा हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 और 56 फिर बचेंगी 6। जब 6 बचेंगी दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, फिर कितना बचेगा? 56 बचेगा 4, फिर 40 हो जाएंगी। 7 पंचे 35, तो 18.85 सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगी? इस वृत्त की परिधि। तो जिस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है उस वृत्त की परिधि कितनी आएगी? 18.85 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आपने बेहतर से समझा। इस क्वेश्चन को आपने बेहतर से समझा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछा गया है? पढ़िए जल्दी से और आंसर देने की कोशिश करिएगा। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, तो इस तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार जो तालाब है, एक वृत्ताकार क्या है? तालाब है। उस तालाब का परिमाप जो 132 मीटर है। अच्छा, ये वृत्ताकार तालाब है, ये क्या है? वृत्ताकार तालाब है, तो इसका परिमाप क्या होगा? देखिए, किसी भी क्षेत्र का परिमाप यदि उसकी बाउंड्री के आसपास, मतलब बाउंड्री के किनारे 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 पूरा चक्कर लगा लें तो ये हो जाता है उस आकृति का परिमाप। आयत का परिमाप निकाला हो तो उसकी जो बाउंड्री है उसके किनारे किनारे पूरा चले जाइए, परिमाप निकल आएगा। तो वृत्त के जब किनारे किनारे इधर आएंगे तो ये जो उसका परिमाप होगा, ये परिमाप को क्या कहते हैं? परिधि। तो परिधि कितनी दी गई है क्वेश्चन में? परिधि कितनी दी गई है? 132 मीटर। कितनी दी गई है? 132 मीटर। और पूछ रहा है इसका व्यास कितना है। जरा ध्यान दीजिएगा, परिधि बराबर क्या होता है? पाई गुणा व्यास। क्या होता है? पाई गुणा व्यास बराबर 132। मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था परिधि बराबर होता है पाई गुणा व्यास। तो पाई का मान है 22/7 गुणा व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 132। यहाँ 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 6 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो व्यास कितना आ जाएगा? 7 गुणा 6 और 7 छक्का कितना होता है? 42। तो 42 सेंटीमीटर इस वृत्त का व्यास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझा आपने। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? पढ़िएगा ध्यान से। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा।
चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि सम्मुख चित्र में वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 10 मीटर है। सम्मुख चित्र में वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 10 मीटर है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा वृत्ताकार मार्ग बनाया गया है। इस वृत्ताकार मार्ग का बाहरी परिमाप ज्ञात करो। जरा ध्यान दीजिएगा, एक वृत्ताकार पार्क है, क्या है? एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है उसकी 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब उसके आसपास मतलब चारों ओर 2 मीटर चौड़ा, कितना? 2 मीटर चौड़ा। इसकी चौड़ाई कितनी है? प्रत्येक जगह 2 मीटर है। कितनी चौड़ाई है? 2 मीटर प्रति, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको नापें, ये कितना हो जाएगा? ये बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखिए, ये अंदर की तो 10 है और ये कितनी है? 2 है। अंदर की 10 और ये बाहर वाली ये जो रास्ता है ये 2 मीटर चौड़ा है, तो ये कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। यदि हम देखिए पूछ क्या रहा है इसमें, वृत्ताकार मार्ग का बाहरी परिमाप ज्ञात करो। बाहरी परिमाप का मतलब ये ज्ञात करना है। ये क्या हो गई? परिधि। बाहरी परिधि क्या हो गई? बाहरी परिधि। क्या निकालना है? बाहरी परिधि या बाहरी परिमाप। किसका? वृत्त का। वृत्त का बाहरी परिमाप। देखिए यहाँ निकालना है ये परिधि, ये वृत्त की हो जाएगी बाहरी परिधि। क्या हो जाएगी? वृत्त की बाहरी परिधि। वृत्त की बाहरी परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। जरा ज्ञात करिएगा, 2 पाई का मान कितना है? पाई का मान 22/7 है। r का मान कितना है? बाहरी जब परिधि निकालें हैं तो r 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे और आंसर बताएंगे कौन सा विकल्प सही है इसका। जल्दी से बताइएगा कौन सा विकल्प इसका सही रहेगा, कौन सा विकल्प आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कौन सा विकल्प सही आएगा, कौन सा विकल्प सही आएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा विकल्प सही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 22 दूना 44, यहाँ कटेगा कुछ नहीं, तो 22 दूना 44 गुणा 12 बटे में क्या आएगा? 7। कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं तो हम देखते हैं उनका आंसर सही है कि नहीं। 12 चौको 48, हाथ से लगा 4, 12 चौको 48 और 4 होता है 52 बटे 7। 7 का भाग लगाएंगे, 7 सत्ते 49, 49 अब कितने बचे? 3। यहाँ हो गए 38, 7 पंचे 35, बचेगी 3, बचेगी 3। तो फिर दशमलव लगा, बिंदी बड़ा 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचेंगी 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 75.42 सेंटीमीटर। 75 मीटर है, यहाँ पर मात्रक इसका मीटर है तो ये सेंटीमीटर नहीं होगा। 75.42 क्या आएगा? मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 75.42 मीटर। समझ में आया होगा? समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से सॉल्व करिएगा 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। परिधि पूछी गई है, परिधि पूछी गई है। और परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि का फार्मूला होता है पाई गुणा व्यास।
पाई गुणा व्यास। जल्दी से सॉल्व करिएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये भी बताइएगा। जल्दी से सॉल्व करिएगा। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो पाई का मान आएगा 22/7, व्यास का मान दिया है 14, तो 7 दूना 14, 22 दूना कितना होगा 44 सेंटीमीटर। तो जिन भाई और बहनों का आंसर 44 सेंटीमीटर अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। जिनका 44 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखना 44 मीटर भी दे रहा है, तो आप जल्दबाजी में आंसर देने की कोशिश मत करना। देख लेना यहाँ पर मात्रक का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सबका सही आंसर लगभग आया। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं और छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से कोशिश करिएगा। कि एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास जो है 70 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है कि उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में चली दूरी होगी। बताइएगा उसके एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी, जल्दी से बताइएगा। जब पहिया घूमता है, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ से मान लीजिए पहिया, यहाँ से नहीं तो इधर से समझिएगा। जब पहिया घूमता है, पूरा जब चक्कर लगा लेता है, चूँकि पहिया जो वृत्ताकार होता है पूरा चक्कर लगा लेता है, तो ये पहिए की परिधि के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, परिधि के। मान लीजिए यहाँ से घूमना शुरू किया, जब पूरा चक्कर लगेगा तभी तो एक चक्कर होगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि उसके एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी उसके क्या बराबर होती है, पहिए की परिधि। किसके बराबर होगा, पहिए की परिधि के बराबर होगा। और पहिए की परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई गुणा व्यास। क्या होता है, पाई गुणा व्यास। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और व्यास का मान 70 है। तो 7 से काट देंगे, 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आएगा 220 सेंटीमीटर है या मीटर, सेंटीमीटर है। तो इस पहिए को एक चक्कर में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 220 सेंटीमीटर। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं प्रश्न, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और 7वें क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। 7वें क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या आंसर आएगा। वैसे आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि एक पहिए की परिधि 320 सेंटीमीटर है। पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहिए की परिधि है 320 सेंटीमीटर। पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी। मतलब पहिए द्वारा, समझना क्वेश्चन को, आंसर देते रहिए, जिसको आ रहा है आंसर देते रहिएगा। हम सभी के आंसर देख रहे हैं, चलिए आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन ये समझ में आ गया हो तो आंसर दीजिएगा। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, पहिए की परिधि कितनी चलेगी, पहिए की परिधि के बराबर, पहिए की परिधि एक चक्कर में।
ठीक। तो पहिए द्वारा 5 कितना है, 5 चक्कर है, पूरे 5 चक्कर में चली दूरी कितना हो जाएगा, 5 गुणा परिधि। किसकी परिधि, पहिए की, 5 गुणा परिधि। और यहाँ पर परिधि कितना दे रहा है, परिधि कितना दे रहा है, 320 दे रहा है परिधि। तो कितना आंसर आने वाला है, गुणा करेंगे, 5 दूना 0 से 0, 5 दूना 10, 1 हासिल 5 दिया 15, 1 16, 1600 सेंटीमीटर। जबकि इतना विकल्प इसमें नहीं है, यहाँ पर मीटर में दे रहा है। तो जब सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 16 मीटर। कितना आएगा, 16 मीटर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिन जिन साथियों का 16 मीटर आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, 16 मीटर जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे ही बने रहिए, साथ देते रहिए, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और साथ देते रहिएगा, ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का भी आपने सही आंसर दिया और सही से समझा। अब 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 8वां प्रश्न। चलिए पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। 8वें प्रश्न का 8वां प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि कितना दे रहा है, वृत्त की परिधि दे रहा है 11 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है त्रिज्या, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। तो ध्यान दीजिएगा, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर दिया है 11, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r, पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर हो जाएगा 11। 7 ऊपर जाएंगे, r बराबर हो जाएगा 11 गुणे 7 बटे ये 2 गुणा 22 नीचे जाएगा। यहाँ से 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, ऊपर 7 बचेगा, नीचे 4 बचेगा। r का मान कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। यदि आपने सॉल्व किया होगा, जब हम 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी से दीजिएगा आंसर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, 4 का भाग नहीं, सॉरी, 4 का भाग 7 में देंगे, मतलब 7 में 4 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा। किन किन लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, चले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चले 4 का भाग लगाएं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 3, दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे। अब 4 का 4 सत्ते 28, 2 बचा, फिर बिंदी बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 1.75 सेंटीमीटर। मतलब इसका दूसरा विकल्प एकदम सही। जिन भाई और बहनों ने दूसरे विकल्प को सही बताया, बिल्कुल सही आंसर है उनका, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, इस क्लास को आपने बेहतर से समझा। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये पॉइंट, इस क्वेश्चन का ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। हम पूरी कोशिश करेंगे अगले क्लास में आपका जो नाम सहित जो कमेंट करेंगे आप, उसको हम आपके नाम सहित आपको बताएंगे, कि नाम भी बोलेंगे आपका अगले वीडियो में कि इन्होंने ये समस्या बताई, और उस समस्या को आपको तो निदान होगा ही, बाकी की जो भी स्टूडेंट मुझे बोल नहीं रहे हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो उनका भी उस बीमारी से निदान उनका भी हो जाएगा, वो समस्या उनकी भी समाप्त हो जाएगी। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जो भी इस क्लास का जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, जहाँ पर भी समझ में नहीं आया जरूर कमेंट करिएगा। और अच्छा क्लास लगा हो तो वीडियो को लाइक व अपने साथियों के पास शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि शेयर करोगे वो भी देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो अपने परिवार में शामिल भी हो सकते हैं। तो इससे सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और जो
व्रत पर अब आएंगे, व्रत का जो क्षेत्रफल है, व्रत के क्षेत्रफल टॉपिक को लेकर आएंगे हम अगले क्लास में, और मिलेंगे एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।